हेलो फ्रेंड्स, आपका एफ एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने शिक्षण कौशल से संबंधित उसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया था। आप सब लोग ने उसको देखा और आज मैं शिक्षण कौशल का भाग 2 प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आप सब लोग उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, मैं जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ कि सुपर टेट का जो मेरा ये प्रयास है वो आप सब लोग को अगर पसंद आता है तो आगे जारी रहेगा। और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, 2021 में इसकी वैकेंसी आ सकती है। तो हम लोग पहले से अगर तैयारी करेंगे तो हम लोग के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण कौशल, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, डाल्टन योजना के जनक कौन थे? तो इसका आंसर होगा हेलेन पारखस्ट। नेक्स्ट, बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा को किस विधि के रूप में जाना जाता है? तो वर्धा विधि के या वर्धा योजना के अंतर्गत इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुनियादी तालीम या वर्धा योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हस्त कौशल शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट है कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब वह किस कौशल से परिचित कराता है? तो प्रस्तावना कौशल से परिचित कराता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ अनुक्रियाएं शाब्दिक न होकर सांकेतिक हों तब उसमें कौन सा पुनर्बलन होता है? तो उसमें अशाब्दिक पुनर्बलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? तो पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। एक को धनात्मक कहते हैं और दूसरे को ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपन कौशल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो उसका आंसर होगा उद्दीपन कौशल के 2 घटक शरीर संरचना, शारीरिक संकेतक यानी हाव भाव हैं, है ना। तो 2 घटक यानी शरीर संरचना और शारीरिक संकेतक यानी हाव भाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टांत कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टांत कौशल 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक तथा सामग्री। इसी को शाब्दिक अथवा अशाब्दिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दर्शन तथा संस्कृतियों के आधार पर शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं? तो कला एवं विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण अधिगम किस प्रकार की क्रिया है? तो कौशल युक्त क्रिया है। शिक्षण अधिगम के 2 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो इसमें सीखने वाला और सिखाने वाला, ये 2 प्रमुख अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण प्रक्रिया के सामान्य सूत्र के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किस शिक्षण प्रक्रिया में बालक के संज्ञान की वस्तुओं को आधार बनाकर अज्ञात वस्तुओं की जानकारी दी जाती है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, दिल्ली भारत की राजधानी है, यह किस शिक्षण अधिगम का उदाहरण है? तो ये उदाहरण ज्ञात से अज्ञात प्रक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वाक्यांशों, मुहावरों आदि का ज्ञान सर्वप्रथम किस प्रक्रिया में दिया जाता है? तो ये सरल से कठिन की ओर बताने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षण क्या है? तो स्किनर ने शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम बताया है। शिक्षण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व की अवस्था, अंतः एवं उत्तर क्रिया अवस्था। कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया क्या कहलाती है? पूर्व क्रिया अवस्था। और कक्षा में जाने के बाद की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः क्रिया अवस्था। और सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? उत्तर क्रिया अवस्था।
शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका कौन सी विधि है? तो शिक्षण विधि है ना। पूर्ण से अंश की ओर किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? मूल्यांकन के 8 सोपान होते हैं, है ना। पाठ्यपुस्तक के कितने उद्देश्य होते हैं? तो 4 उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति तथा रुचि। मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मूल्यांकन के 2 क्षेत्र हैं, संस्थागत एवं व्यक्तिगत। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक तथा साक्षात्कार। साक्षात्कार की प्रक्रिया कितने भागों में बटी होती है? तो 3 भागों में बटी होती है। शिक्षक मापन में क्या प्रयुक्त करते हैं? निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा। भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का किसने प्रारंभ किया? तो C.H. राइस ने प्रारंभ किया। ठीक है। भारत में अंकों की व्याख्या करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रतिमान को प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक मापन में प्रमाणित प्राप्तांक क्या होते हैं? तो इसको शतांक, टी स्कोर, जेड स्कोर से मापते हैं। निर्णयात्मक प्रक्रिया किसे माना जाता है? निर्णयात्मक मूल्यांकन को माना जाता है। हस्तलेखन मापनी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। मापन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मानसिक तथा भौतिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम मानसिक शब्द का प्रयोग कैटिल ने किया, कैटिल ने द्वारा किया गया। संगीत अभिक्षमता मापन के लिए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो शिशुओं द्वारा किया गया। तुलनीयता किस मापन की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये आर्थिक मापन की एक विशेषता है। मूल्यांकन सदैव वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ होता है, जबकि मापन कैसा होता है? वैचारिक होता है। शिक्षा का उद्देश्य केंद्रित बनाना किस का मुख्य लक्ष्य है? तो यह मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य है। शिक्षा का उद्देश्य केंद्रित बनाना मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य है। आंतरिक एवं सतत मूल्यांकन हेतु प्रणाली का समन्वित तथा एकीकृत स्वरूप किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो ये यूजीसी द्वारा प्रस्तावित है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। तो इसका ये उद्देश्य है। मेथड शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची किसने तैयार किया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने इसको तैयार किया था। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल किसने निर्मित किया और कितनी सूची में? तो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल V.K. पासी द्वारा 13 सूची में तैयार किया गया। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर क्या है और द्वितीय स्तर क्या है? तो सूक्ष्म स्तर शिक्षण का जो प्रथम स्तर है वो उद्देश्य को लिखना और द्वितीय स्तर प्रस्तावना है। ठीक। एनसीईआरटी द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल कौन से हैं? तो इसके 5 महत्वपूर्ण कौशल हैं। नंबर 1 खोजक प्रश्न कौशल, नंबर 2 स्पष्टीकरण का कौशल, नंबर 3 उद्दीपन परिवर्तन कौशल, नंबर 4 पुनर्बलन कौशल, नंबर 5 दृष्टांत कौशल। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी क्या संस्तुति है? तो अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने अभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए और शिक्षण कौशल के और भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपका सुझाव है तो हम उसे ज़रूर मानेंगे, है ना। ये सब तभी होगा जब आप सब लोग हमारे इस प्रयास को सराहेंगे और अगर कोई कमी है तो उसको सुझाव बताएंगे
ठीक है, ये सब साथ साथ चलता रहेगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।